देखो YouTube पर आपको ऐसे हजारों रूटीन वाले वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको वही घिसी पिटी बातें बताते हैं, ये करो वो करो, सुबह 4 बजे उठो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ मैं तुम्हें कोई फेक मोटिवेशन नहीं दूंगा। हम सीधा उन कोल्ड मेथोडिकल और कम्प्लीटली साइंस बेस्ड हैबिट्स को ब्रेक डाउन करेंगे जिन्होंने अयानो कोजी को व्हाइट रूम का मास्टरपीस बनाया। अगर वाकई में खुद को बदलना चाहते हो तो अभी कमेंट में जाके कमेंट करो आई विल विन, ताकि मुझे पता चले कि कोई तो सीरियस है। बाकी लोग वीडियो को स्किप कर सकते हैं। चैप्टर 1 द कोर्टिसोल। तुम्हें अपने आप को सुबह 4 बजे उठने का टॉर्चर देने की कोई नीड नहीं है। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग रात के 12 या 1 बजे तक डीप फोकस के साथ पढ़ाई करते हैं। सो अगर तुम रात को लेट सोते हो अपने गोल्स के लिए, अगले दिन सुबह 4 बजे उठना कोई डिसिप्लिन नहीं, ये बेवकूफ भी है। अयानो कोजी की तरह एक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर दो। तुम 8 बजे उठो या फिर 9 बजे, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। द रियल गेम स्टार्ट्स आफ्टर यू ओपन योर आईज। सबसे बड़ी गलती जो 99% लोग करते हैं, उठते ही फोन स्क्रॉल करने लग जाते हैं। लिटरली उठते ही अपने दिमाग में 50 अनजान लोगों के नए थॉट्स भर देते हैं। तुम्हारा ब्रेन सुबह सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है। इसकी जगह पे आप ये रूल अप्लाई कर सकते हो जो न्यूरोसाइंस से बैक्ड है। Get natural lights in your eyes within 1 hour of waking up। इसे कॉर्टिसोल पल्स कहते हैं। तुम चाहे जब भी उठो, हर 24 घंटे में तुम्हारी बॉडी में एक मेजर कॉर्टिसोल स्पाइक होता है। ये स्पाइक तुम्हारा फोकस, तुम्हारी अलर्टनेस और बॉडी टेम्परेचर को साइंटिफिकली सेट करता है। अगर तुम उठते ही सनलाइट लेती हो तो ये तुम्हारे इनर सर्केडियम रिदम को फर्मली एंकर करता है। यही वो हैबिट है जो तुम्हें पूरा दिन लेथर्जिक होने से बचाएगी और एक पीक स्टेट में रखेगी। चैप्टर 2 एडिनोसिन डिले। अगर कोल्ड शावर और बेसिक स्ट्रेचिंग अगर तुम्हारा रूटीन का हिस्सा बन चुका है तो अब बारी है लेवल अप करने की। मैक्सिमम स्टूडेंट्स उठने के बाद अपना लेजीनेस दूर करने के लिए कॉफी, चाय या फिर कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। ये न्यूरोसाइंस सबसे बड़ी गलती मानता है। हमारे ब्रेन में एक एडिनोसिन नाम का केमिकल होता है जो हमें नींद फील करवाता है। उठते ही कैफीन लेने से एडिनोसिन क्लियर नहीं होता, उसमें बस मास्क लग जाता है। और जब कैफीन का असर खत्म होता है, दोपहर में तुम्हें एक ब्रूटल एनर्जी क्रेज देखने के लिए मिलता है। डिले कैफीन फॉर 90 to 120 मिनट्स आफ्टर वेकिंग अप। अपनी बॉडी को नेचुरली वेकअप होने दो और इस गैप में तुम्हें एक डार्क स्ट्राइक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिस करना है। अयानो कोजी हमेशा अपने आसपास की सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है और वर्स्ट केस सिनेरियो उसके लिए मेंटली रेडी रहता है। अपने दिन के सबसे मुश्किल टास्क और आने वाले प्रॉब्लम्स को सुबह ही विजुअलाइज करो। चैप्टर 3 अल्ट्राडियन साइकिल्स। अब मैं यहाँ पे पोमोडोरो टेक्निक के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए ठीक है, लेकिन 25 या 50 मिनट्स के सेशंस में तुम्हारा ब्रेन कभी अपना एब्सोल्यूट पीक फ्लो स्टेट में एंटर ही नहीं कर पाता। व्हाइट रूम का मास्टरपीस बनने के लिए तुम्हें न्यूरोबायोलॉजी को हैक करना होगा। हमारा ब्रेन 90 मिनट्स के साइकिल्स में नेचुरली ऑपरेट करता है, जिसे अल्ट्राडियन रिदम्स कहते हैं। अगर तुम वाकई में टॉप 1% जैसा पढ़ना चाहते हो तो तुम्हें 90 मिनट का एक अनब्रेकेबल फोकस अप्लाई करना होगा। लेकिन इन 90 मिनट्स में आपको वो नहीं करना जो 99% स्टूडेंट्स करते हैं, बुक्स हाईलाइट करना या पैसिवली रीड करना। इसे साइकोलॉजी में इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस कहते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब आता है पर एग्जाम में सब ब्लैंक हो जाता है। के बजाय इम्प्लीमेंट द साइंस ऑफ डिजायरेबल डिफिकल्टी। अपने दिमाग पर जानबूझकर स्ट्रेस डालो, एक्टिव रिकॉल यूज करो, बुक्स बंद करके खुद को फोर्स करो याद करने के लिए। जब पढ़ते वक्त तुम्हें मेंटल फ्रिक्शन फील हो, दिमाग में एक चिड़चिड़ाहट होता है, दैट इज द एग्जैक्ट मोमेंट जब न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। तुम्हारा ब्रेन लिटरली रिवायर हो रहा होता है। अयानो कोजी मेंटल पेन से भागता नहीं है, वो इसे अपना एडवांटेज के लिए यूज करता है। मेक द स्टडी सेशन पेनफुल सो द एग्जाम बिकम्स एफर्टलेस। चैप्टर 4 द सर्केडियन ड्रॉप। दोपहर के 2 या 3 बजे के आसपास तुम्हारा फोकस अचानक ड्रॉप होने लगता है। तुम्हें पढ़ने का मन नहीं करता, किताब खोलने का भी मन नहीं करता। एक्चुअली ये लेजीनेस नहीं, ये बायोलॉजी है। इसे सर्केडियन डीप कहते हैं। तुम्हारे कोर बॉडी टेम्परेचर में एक नेचुरल ड्रॉप आता है जो नींद इंड्यूस करता है। नॉर्मल स्टूडेंट इस टाइम को या तो जबरदस्ती पढ़ने की कोशिश करते हैं या फ्रस्ट्रेट फील करते हैं या फिर फोन स्क्रॉल करके डोपामिन स्पाइक लेते हैं और अपना बचा खुचा फोकस भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अयानो कोजी अपनी एनर्जी के खिलाफ फाइट नहीं करता, वो अपनी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करता है। एनर्जी कम हो तो एक ही सब्जेक्ट घंटों तक पढ़ने की बजाय अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ो। दिमाग जब एक टॉपिक से बोर होने लगता है तो टॉपिक स्विच करने पर उसे एक नया कॉग्निटिव स्टिमुलेशन मिलता है जो नींद को भगा देता है। इस टाइम पर कोई नया हेवी कॉन्सेप्ट मत पढ़ो, सिर्फ एग्जीक्यूशन करो। पास्ट पेपर्स, एमसीक्यूज या फॉर्मूलाज रिवाइज करो।
चैप्टर 5 स्ट्रेटेजिक डिसएंगेजमेंट। फेक हसल कल्चर आपको यही सिखाता है कि लगातार 12 घंटे तक पढ़ो, पर रियलिटी यह है कि कंटिन्यूअसली इनपुट लेने से तुम्हारा ब्रेन इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाता। व्हाइट रूम जैसी जगह पर सिर्फ ग्राइंड नहीं, वहाँ पे न्यूरो ऑप्टिमाइजेशन भी होती है। शाम के वक्त आपको एक ऐसी चीज करनी है जो बिल्कुल टाइम वेस्ट लगती है, पर एग्जैक्टली वही चीज आपको टॉप 1% में लाएगी, स्ट्रेटेजिक डिसएंगेजमेंट। न्यूरो साइंस के अकॉर्डिंग जब तुम फोकस करना बंद करते हो और अपने दिमाग को कम्प्लीटली आइडल छोड़ देते हो, बिना किसी म्यूजिक के, बिना किसी पॉडकास्ट के और बिना फोन के, तो तुम्हारा ब्रेन का डिफॉल्ट मूड एक्टिव हो जाता है, यानी DMN, डिफॉल्ट मूड नेटवर्क। ये DMN तुम्हारे ब्रेन का वो बैकग्राउंड प्रोसेसर है जो दिन भर पड़ी हुई इंफॉर्मेशन को आपस में कनेक्ट करता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाता है और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालता है। शाम को 20 से 30 मिनट के लिए कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट करो, एक वॉक पर जाओ, पर हेडफोन्स घर छोड़कर। अयानो को जो अक्सर अकेले शांति से ऑब्जर्व करता है और उसका दिमाग उसी वक्त सबसे बड़ा मास्टर प्लान बना रहा होता है। साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट इज फुल ऑफ आंसर्स। चैप्टर 6 द असिमेट्रिकल टाइमलाइन। देखो, अयानो को जी लोगों के सिस्टम को फॉलो नहीं करता, वो अपना सिस्टम खुद डिजाइन करता है। तुम्हारा शेड्यूल एब्सोल्यूट टाइम पर नहीं, रिलेटिव टाइम पर चलना चाहिए। देखो, तुम चाहे 4 बजे उठो, 5 बजे उठो या फिर 9 बजे, ये मैटर नहीं करता। जो मैटर करता है वो है T-0, यानी आपका वेकअप टाइम। एवरेज रूटीन्स तुम्हें एक फिक्स टाइम टेबल देते हैं। 8 AM को ब्रेकफास्ट, 9 AM को स्टडी, 10 PM को स्लीप। क्या ही है ये रूटीन आपका फेल होना ही है, क्योंकि हर दिन सेम नहीं होता। तुम्हें एक मॉड्यूलर फ्रेम चाहिए जो तुम्हारे T-0 के हिसाब से एडेप्ट हो। मान लो तुम 9 बजे सो के उठते हो, उठते ही आपका फोन ब्लॉक हो जाना चाहिए। इस टाइम पे सिर्फ तुम और तुम्हारे थॉट्स होंगे। देखो, T+1.5 to T+4.5, यानी 10:30 AM to 1:30 PM, ये तुम्हारे दिन के सबसे क्रूशियल 3 घंटे हैं। तुम्हारा ब्रेन अपने पीक फिजियोलॉजिकल स्टेट में है। यहाँ तुम अपना अल्ट्रा रेडियन यूज करोगे, यानी 90 मिनट का आपका डीप वर्क ब्लॉक होगा ये। अब T+5 to T+8 आवर्स, दैट मीन्स 2 PM to 5 PM, तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर में ड्रॉप आएगा। इस टाइम कॉम्प्लेक्स थ्योरी मत पढ़ना, स्विच टू एग्जीक्यूशन मोड। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, रिविजन्स या असाइनमेंट्स करो। वो टास्क करो जिसमें डीप थिंकिंग की जरूरत नहीं होती है। अब आते हैं 7 PM। देखो, दिन भर के कंसिस्टेंट इनपुट के बाद दिमाग को बैकग्राउंड प्रोसेसिंग के लिए टाइम चाहिए। पढ़ाई बंद करो और वर्कआउट करो या फिर स्पोर्ट करो। ये फ्रेमवर्क अनब्रेकेबल है। अगर तुम अगले दिन 11 बजे भी उठते हो तो तुम्हारा T-0 शिफ्ट हो जाएगा। चैप्टर 7 द व्हाइट रूम। एक एवरेज स्टूडेंट तब तक पढ़ता है जब तक वो नींद से बेहोश ना हो जाए। ये हसल नहीं है, स्टूपिडिटी है। अयानो को कभी अपने इमोशनल और फिजिकल टैंक को 0 पर आने नहीं देता। उसके दिन का एंड एक हाईली कैलकुलेटेड प्रोसेस से होता है। इसे हम T- शटडाउन सीक्वेंस कहेंगे। मान लो अगर तुम 1 AM को सोते हो तो 10 PM पर यह प्रोटोकॉल इनिशिएट होगा। T-3 आवर्स, खाना बंद। अगर तुम्हारा पेट सोते वक्त डाइजेस्ट कर रहा है तो तुम्हारा ब्लड फ्लो ब्रेन से हटकर डाइजेशन में लग जाएगी। तुम्हारी स्लो वेव स्लीप जो मेमोरी को परमानेंट बनाती है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। पूरा दिन कैसा गया इसका एक रूथलेस एनालाइज करो। अयानो को अपने प्लान्स के फेल होने पर रोकर गिल्ट ट्रिप पे नहीं जाता। वो डेटा एनालाइज करता है, आज मैं 2 घंटे फोन पर क्यों बैठा, क्योंकि फोन मेरे डेस्क पर था। तो आपका अगला प्लान क्या होगा कि फोन को दूसरे रूम में फेंक दो। तुम्हारा ब्रेन एक हार्ड ड्राइव है जिसका रैम फुल हो चुका है। एक पेपर लो और कल के सारे टास्क, सारी ओवर थिंकिंग उस पर लिख डालो। इस प्रोसेस को साइकोलॉजी में कॉग्निटिव क्लोजर कहते हैं। उसके बाद अपने रूम का टेम्परेचर ड्रॉप करो या फैन तेज करो। तुम्हारी बॉडी को नींद इंड्यूस करने के लिए अपने कोर टेम्परेचर को 1 से 2 डिग्री गिराना पड़ता है। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट में बता देना। एंड इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।